नमस्कार प्यारे साथियों, वीडियो डाला था मैंने जनरल एग्रीकल्चर के बारे में कि भी 12th के बच्चे जेड के बाद क्या तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो डाला था। आज अपन उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एग्रीकल्चर की बिल्कुल बेसिक जानकारी के रूप में आज अपन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। बेसिक डेफिनेशन होगी, परिभाषा कितने पार्टों में विभाजित है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में वीडियो देखने के बाद लिखते रहना 12th वाले बच्चे, जो बेसिक जानकारी बहुत काम की चीज़ें। पहले अपन पढ़ते हैं कृषि विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? कृषि विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। पहले इससे स्टार्ट करता है। देखो, कृषि विज्ञान ये शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो मैं यहाँ दो चीज़ें क्लियर करता हूँ। जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो? कल्चर। क्या लगा हुआ हो? कल्चर। और जिस शब्द के पीछे लगा हुआ हो? लॉजी। जिस शब्द के पीछे कल्चरा लगा हुआ हो वो कौन सी भाषा का हो जाएगा? अपना लैटिन भाषा का, लैटिन वर्ड का हो जाएगा। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा से। और जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ हो वो हो जाएगा अपना ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। आज किस कल्चरा लगा हुआ वो कौन सी भाषा का हो जाएगा? लैटिन भाषा का। और जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ वो हो जाएगा अपना ग्रीक भाषा का। तो दो चीज़ें क्लियर है। तो सीधा सीधा यहाँ मीन्स बताएं, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा का शब्द है? अपना लैटिन भाषा का। ठीक है। अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो एग्रीकल्चर में पढ़ी जाती है। जैसे आप 12th पास करोगे, 12th में सब्जेक्ट पढ़ते हो। दूसरी बात है कि आप 12th के बाद जेईटी का एग्जाम दोगे, आईसीआर का एग्जाम दोगे, वहाँ एग्रीकल्चर की कौन से सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान की मोस्ट देखा जाए तो 3 शाखाएं होती है। पहली शाखा का नाम क्या है? एग्रोनॉमी। क्या नाम है? एग्रोनॉमी। दूसरी शाखा है जिसको बोलते हैं अपन हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। और तीसरी शाखा है अपनी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं अपन पशुपालन। ये 3 मोस्ट है। अपने 12th में भी है, यही है 11th में भी है। अब एग्रोनॉमी, तो इसके पीछे क्या लग रहा है? नोमी या लोजी? नोमी या लोजी, वो कौन सी भाषा का हो जाएगा? ग्रीक भाषा का। तो यहाँ देखो, एग्रोज, एक वर्ड का तो मतलब होता है एग्रोज, दूसरा का मतलब होता है नोमी। नोमी का सीधे सीधा स्टडी या अध्ययन कह दो इसको, और एग्रोज का मतलब होता है शस्य। शस्य का मतलब फसलें, खेती, फसलें बोलते हैं जिसको। तो एग्रोनॉमी का अपन बेसिकली किसका अध्ययन करेंगे? एग्रोनॉमी की बहुत बड़ी ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की। इसमें अपन अध्ययन करेंगे फसलों का। किसका? फसलों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी भाई फसलें? तो फसलें अपने सारी जो लंबे समय तक चलती है, अपने देखो धान हो गया, गेहूं हो गया, उड़द, मोट, मक्का, बाजरा, अरहर, चना, मूंग, मटर, ये सारी फसलें क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी में आती है। और इसका सारा का अध्ययन अपन करेंगे एग्रोनॉमी। तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों का, मृदा के साथ साथ अन्य गतिविधियों का, इसके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। या हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। ठीक है। और कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? तो इसकी जो भाषा हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सस्य विज्ञान में और क्या क्या पढ़ेंगे अपन? तो सस्य विज्ञान में मैं बताना चाहता हूँ और क्या क्या पढ़ेंगे अपन। सस्य विज्ञान में पढ़ेंगे एक तो मृदा, सॉइल साइंस बेसिकली जेट में भी अलग से दे दी है, सॉइल केमिस्ट्री, लेकिन इसके साथ ही पढ़ेंगे अपन मृदा बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, ये भी पढ़ेंगे अपन। इसके साथ साथ अपन पोषक तत्व भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, ये भी एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। एग्रोनॉमी भी पढ़ते हैं अपन। एक पढ़ेंगे इसके साथ इरिगेशन बोलते हैं, ये भी यही पढ़ेंगे अपन इसके साथ। और क्या पढ़ेंगे? इसकी बीज पढ़ेंगे, मतलब फसलों में होने वाली सारी गतिविधियां है, बीज हो, सिंचाई हो, पोषक तत्व हो, मृदा हो, खाद उर्वरक हो,
खाद उर्वरक, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कौन सी शाखा में, एग्रोनॉमी की शाखा में। एग्रोनॉमी बेसिकली बहुत बड़ी शाखा होती है एग्रीकल्चर की, तो इसमें सारा अध्ययन करेंगे, जो फसलों के संबंधित सारी जो एक्टिविटी होती है, मौसम जलवायु का भी अध्ययन करेंगे, कैसी जलवायु चाहिए, वो सारा का सारा अध्ययन अपन करते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की सबसे बड़ी क्या है, शाखा है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, साथ साथ में बता देना, आप इस हिसाब से डिवाइडेशन में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं यहाँ मैं मिटा देता हूँ एग्रोनॉमी और लेता हूँ हमने हॉर्टिकल्चर, बाद में एनिमल की बात करेंगे। अब मैं कृषि विज्ञान की सेकंड मोस्ट शाखा है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर, मैं साइड में लिख देता हूँ इसको। सेकंड मोस्ट शाखा जिसका नाम क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिकली दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है अपना हॉर्टस और दूसरा है जिसके पीछे क्या लगा हुआ, कल्चरा। तो कल्चरा, कल्चर लिखा हुआ हो तो कल्चरा। ठीक है, कल्चरा का मतलब बेसिकली अध्ययन बोल दो या स्टडी बोल दो या खेती बोल दो। और हॉर्टस का मतलब होता है बाग। क्या होता है, बाग। बाग का मतलब वो शेर वाला बाग नहीं, शेर वाला बाग नहीं, वो बाग बगीचे नहीं होते, वो बाग वाला। ठीक है, बेसिकली अगर बाग बगीचे नहीं बोले तो बागों की खेती बोल दो, या फिर इसको बोलते हैं अपन उद्यान विज्ञान। क्या बोलते हैं, उद्यान। बाग को बेसिकली उद्यान भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन उद्यान विज्ञान। तो बताओ अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। दूसरी बात देखते हैं कौन सी भाषा का शब्द है। आपको पीछे कल्चरा लगा हुआ है, तो कल्चरा में मैंने बताया था कौन सी भाषा का हो जाएगा, लैटिन भाषा का। तो हॉर्टिकल्चर भी कौन सी है, अपने लैटिन वर्ड का है, मतलब लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना, लैटिन भाषा का शब्द। अब इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, कृषि विज्ञान की वह शाखा, किस कौन सी शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका, फलों का, सब्जियों का, अपने मसालों का, फूलों का, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा में किया जाता है, अपने हॉर्टिकल्चर का। मेडिसिन प्लांट, औषधीय पादप हो गए, सारे मसाले हो गए, सब्जियां हो गई, फूले हो गई, फल हो गए, सारा का सारा अपन कौन सी शाखा में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में। तो आपको बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि भाई कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा में फलों का अध्ययन, कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा में अपन फल, सब्जियां, मसाला, इनका एक साथ अध्ययन किया जाता है, एक साथ किस हॉर्टिकल्चर में। बाकी अलग अलग पार्ट होते हैं, अपन आगे जैसे बढ़ेंगे जैसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना उद्यान विज्ञान से रिलेटेड है। कौन सी भाषा का शब्द है, ये अपने हैं लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उद्यान विज्ञान की अपन शाखाओं के बारे में बात करते हैं, शाखाओं के बारे में बात करते हैं। बेसिकली साथ साथ में लिखते जाना, मैं बोलता भी जाता हूँ। अब हॉर्टिकल्चर की शाखा देखते हैं अपन, हॉर्टिकल्चर की शाखा के, हॉर्टिकल्चर को कितने भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। देखो हॉर्टिकल्चर को बेसिकली 4 भागों में विभाजित पढ़ेंगे अपन। जेड के रिगार्डिंग चल रहा हूँ मैं, 12th के भी रिगार्डिंग चल रहा हूँ, और जेड जो 12th में सिलेबस दे रखा है उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। और जो जेड में आने वाले या ICR BHU में आती है उस सब्जेक्टों के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो आगे जाके आपको पढ़नी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिकली पहली शाखा होती है जिसका नाम है पोमोलॉजी। यहाँ पर थोड़ा लोचा है, वो क्या मैं अभी बताऊंगा आपको। पोमोलॉजी दूसरी शाखा होती है इसकी जिसका नाम है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। तीसरी शाखा होती है इसकी फ्लोरीकल्चर, और चौथी शाखा पढ़ते हैं अपन PHT, जिसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। हॉर्टिकल्चर की कितनी शाखा हैं, 4। मोस्ट जो मेन शाखा बता रहा हूँ जो आपको अध्ययन करना है, कितनी शाखा है, 4। पहली पोमोलॉजी। अब बढ़ते हैं पोमोलॉजी के बारे में। देखो पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले शब्द का अर्थ होता है पोमस, क्या होता है, पोमस, और दूसरे का मतलब होता है लॉजी। तो आपको सीधा सीधा दिमाग में आ रहा होगा कि भाई लॉजी लग रहा है तो कौन सी भाषा का हो जाएगा, ग्रीक भाषा का। अब ध्यान रखना आप,
बेसिकली ये जो पोमस शब्द है ना, ये तो कौन सी भाषा का, अपना लैटिन भाषा का है, लेकिन जो लोजी है ना वो कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का। तो मैंने अभी बताया था ना, इसमें कुछ लोचा है, मतलब ये है अपवाद। क्या है, अपवाद। वो कैसे, मैं बताओ, क्योंकि इसका जो पोमस शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, और इसका जो लोजी है वो कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। पोमस का अर्थ क्या होता है, यहाँ बेसिकली मैं सिंपल भाषा में बोलूं, पोमस का अर्थ होता है अपने फल से। किससे, फल से। और लोदी का तो पता है आपको, अध्ययन होता है। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन, फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट साइंस। मतलब कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा या हॉर्टिकल्चर की कौन सी शाखा जिसमें अपन फलों का अध्ययन कर सकते हैं, वो कौन सी भाषा हो जाए, कौन सा शाखा हो जाएगी, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी को भी बोलते हैं अपन फल विज्ञान। क्या बोलते हैं, फल विज्ञान, फ्रूट साइंस, फ्रूट साइंस। ठीक है, एक आपको मैं थोड़ा हटके बता रहा हूँ, एक अपने साथ साथ लिख देना वो भी। एक क्रांति हुई थी जिसका नाम है सुनहरी क्रांति। क्या नाम है, सुनहरी क्रांति। इस सुनहरी क्रांति का ही संबंध किससे है, फल उत्पादन से। किससे है, फलों के उत्पादन से रिलेटेड ये क्रांति थी। तो आपको अगर एग्जाम में पूछे, ये पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है कि भाई सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध अपने बागवानी से है। और बागवानी नहीं ऑप्शन में हो तो फल उत्पादन कर देना, ये भी बागवानी साथ साथ में लिख देना, आप दोनों काम हो जाएंगे। या तो फल उत्पादन पूछेगा या फिर पूछेगा बागवानी। तो बेसिकली समझ में आ गया। अब इसका जो लैंग्वेज वो आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अगर एक पूछे, जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया ए, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ए ऑप्शन दे दिया ग्रीक भाषा, बी ऑप्शन ग्रीक दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया इसने लैटिन, सी ऑप्शन दे दिया ग्रीक प्लस लैटिन, और डी ऑप्शन दे दिया कोई नहीं। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधा करके आना है थर्ड। कैसा करके आना है, थर्ड करके आना है, क्योंकि ये दोनों भाषा का मिलकर बना होता है पोमोलॉजी। अगर आपको ये नहीं देकर दूसरा दे, एक वर्ड में सुनना हो, जैसे यहाँ ऑप्शन चेंज कर देता है, ये तो लिख लेना साथ साथ में कि ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन चेंज कर देता है, जैसे देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिख दिया आपने अरबी और यहाँ लिख दिया उसने संस्कृत, तो आपको करके आना है ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का, ग्रीक। अगर एक पूछे तो ग्रीक भाषा, 2 पूछे तो ग्रीक प्लस लैटिन भाषा। सीधे सीधा डाउट क्लियर है कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो पोमोलॉजी अपने ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द है। एक पूछे तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये हो गई अपनी पोमोलॉजी। तो बेसिकली परिभाषा क्या हो जाएगी, फलों का वर्गीकरण, फलों के सारे जितने भी फलों के होने वाली एक्टिविटी या गतिविधियों का अध्ययन अपन कौन सी भाषा में करते हैं, पोमोलॉजी में। कौन सी भाषा, पोमोलॉजी। फिर वापस रिपीट करवा रहा हूँ, पोमोलॉजी उद्यान विज्ञान की शाखा है जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। यह ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द है। अगर एक पूछे तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। अब बढ़ते हैं अपन, आते हैं ओलेरिकल्चर, ओलेरिच। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द का मतलब होता है ओलेरिस। क्या होता है, ओलेरिस, और पीछे क्या लगा हुआ हो, कल्चरा। ओलेरिस का मतलब स्टेम से, या इसके मतलब सीधा सीधा मैं लिख दूं आपको सब्जी से। किससे, सब्जी होता है। और कल्चरा का मतलब तो अध्ययन होता है, यही आप समझ लो। तो ये कौन सी भाषा, सब विज्ञान हो जाएगी अपनी वेजिटेबल साइंस, मतलब सब्जी विज्ञान। कौन सी हो जाएगी, सब्जी विज्ञान। तो बताओ उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, तो सीधे सीधा आपको बताना है कौन सी हो जाएगी अपनी ओलेरिकल्चर। हिंदी में लिख देना ओलेरिकल्चर, ये लिख देना साथ साथ में ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञान। अब बताओ ये कौन सी भाषा का शब्द है, अब वापिस वो फॉर्मूला अपनाओ। ये अपवाद है, पोमोलॉजी क्या था, अपवाद है, लेकिन बाकी में कोई नहीं है। ओलेरिकल्चर मतलब कौन सी भाषा का, कल्चरा कौन सी भाषा हो जाएगी अपनी, लैटिन भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी ब्रांच होगी ओलेरिकल्चर मतलब सब्जी विज्ञान। फिर आते हैं अपन फ्लोरिकल्चर पे। सीधा सीधा फ्लोरी का मतलब फूल होता है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे फूल विज्ञान। जितने भी फूल है
इन फूलों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं अपन? फूल विज्ञान में करते हैं। कौन सी शाखा में करते हैं? फूल विज्ञान में। और इसके पीछे क्या लग रखा है? कल्चरा। तो कौन सी भाषा का हो जाएगा? ये भी अपना लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। हो गई 3 ब्रांच कंप्लीट। बिल्कुल कर लोगे आराम से, बिल्कुल कर लोगे आप। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना, ताकि बच्चे बेसिक जानकारी तो थोड़ा कम से कम ध्यान रखें। ठीक है ना? धन्यवाद आपका। आप इतनी लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर से ज़्यादा बच्चों तक करना आप। अब लास्ट ब्रांच पढ़ते हैं PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट का मतलब बाद में की जाने वाली क्रिया। क्या बाद में की जाने वाली? जैसे मान के चलो मेरे पास फल है, अब मेरे पास कम से कम 100 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। कितना? 100 क्विंटल। तो 100 क्विंटल तो मैं घर पे कैसे खा सकता हूँ? खा सकता हूँ? नहीं खा सकता, इतना थोड़ी खा सकते हैं। तो उसका अपन क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ों में करते हैं। जैसे किसी का जूस बना दिया, किसी का कैंडी बना दिया, किसी का मुरब्बा बना दिया, जैम बना दिया, जेली बना दिया, सॉस बना दिया। ये सारी एक्टिविटी मतलब इसके बाद की जाने वाली क्रिया, इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। हिंदी में बोले तो खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण बोलते हैं इसको, खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब बाद में, मतलब जितनी भी अपने जैम हो गया, अब मैं लिख देता हूँ ये, जितने भी जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया, केचप हो गया, सॉस हो गया, अचार हो गया, जूस हो गया, ये सारी चीज़ें अपन बाद में खाद्य प्रसंस्करण में की जाती है। तो खाद्य प्रसंस्करण में इसमें ये अपन अध्ययन करते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें पड़ता है। कौन सी शाखा हो जाएगी? वो PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्रोनॉमी क्लियर होगी। दूसरी ब्रांच अपनी हॉर्टिकल्चर भी क्लियर होगी। अब लास्ट एंड मोस्ट बची थी, उसका नाम था एनिमल हस्बेंड्री, जिसको बोलते हैं अपन पशुपालन। तो पशुपालन मतलब समझ सकते हो आप, किसका अध्ययन करेंगे अपन? पशुपालन का अध्ययन करेंगे। तो कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा नहीं बोल सकते उसको? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? अपनी पशुपालन। पशुपालन का मतलब उसके वर्गीकरण, रोग प्रतिरोधक, सारे औषधीय, सारा अध्ययन, उसके रहवास आवास, सारी उसका अध्ययन करते हैं अपन पशुपालन में। तो बेसिकली कृषि विज्ञान की मोस्ट जो JET ICR या 11-12 में बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको बता दिया है। पिछले साल 12th में भी क्वेश्चन आया था कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहना चैनल से माध्यम से। और भी वीडियो जैसे अपडेट मिलेगी मैं बताता रहूँगा आपको सारी चीज़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये सामान्य जानकारी मैंने बेसिकली बताई है। बाकी अब थोड़ी कंटिन्यू क्लासें करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ करते रहेंगे। जो आपका पढ़ रहा है अभी 12th के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे मैं आपको इस YouTube के माध्यम से करवा दूंगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपने जो वीडियो देखा। धन्यवाद।